हेलो बच्चों, अभिप्सा एजुकेशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अभिप्सा यूट्यूब क्लासेस पर। अभिप्सा यूट्यूब क्लासेस पर आपको मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अभिप्सा एजुकेशन, ठीक है ना, अभिप्सा एजुकेशन अब ऐप में अवेलेबल है। ठीक है ना। ये क्या है, ऐप में अवेलेबल है जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है ना। हम अपने ऐप में सीजी बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उनके जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उनका कोर्स कंप्लीट कराते हैं विथ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड अदर इवेंट्स। ठीक है ना। उसमें अदर इवेंट्स भी शामिल है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और छत्तीसगढ़ बोर्ड पर ये मुख्य फोकस करता है। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए अभिप्सा एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, जिसमें आपको जो भी सीजी बोर्ड के 11th, 12th, 9th, 10th के जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट दैट्स मीन्स मैं 12वीं का ले लूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है ना, और बायोलॉजी। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है उनका हिंदी में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपको इनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे, साथ ही इनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। और इस ऐप में आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें जो आपके बुक के अकॉर्डिंग, सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहता है। तो आप इंतज़ार किसका है आपको? अभिप्सा ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है वो उसका प्राइस बहुत लो है और आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लासेस हैं वो क्या होती हैं, पूरे क्लासेस रिकॉर्डेड होते हैं। ठीक है। और पूरे क्लासेस में भी आपको एक एक टॉपिक को समझाया गया है, एक एक टॉपिक को। तो ये अभिप्सा ऐप में आपको सीजी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मेन सीजी बोर्ड के सभी सिलेबस को कवर किया गया है अभिप्सा ऐप पर। तो जल्दी कीजिए, अभिप्सा ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने पढ़ाई के प्रति प्रबल इच्छा को और मजबूत कीजिए और इसके साथ अभिप्सा ऐप के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है ना। तो आज के YouTube के क्लासेस में हम देखेंगे 12वीं क्लास के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में जानेंगे क्या होता है ये। ठीक है ना। तो क्या होता है ये जानेंगे और इसके सारे जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के सारे जो चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। आप ऐप को विजिट करके ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके उससे आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक। आपको जल्दी ये टॉपिक पूरा मिल जाएगा वहाँ से आप इसको क्लियर कर लेंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा कंप्लीट आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स समझाया गया है। तो देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पता है, हमारे पास क्या रहता है, कार्बन रहता है। मेन हीरो कौन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? कार्बन। तो देखते हैं, हमारे पास है कार्बन। ठीक है ना। अब कार्बन के जो मेन, ठीक है, कार्बन की जो मेन वैलेंसी होती है 4 होती है और कार्बन का ट्रू फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो कार्बन का ट्रू फ्रेंड हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखते हैं, पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हम अपने टॉपिक में जाने से पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, ये क्या है, मीथेन। CH2H6, ये क्या है, एथेन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन वो कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इन हाइड्रोकार्बन में मैं कोई रिएक्शन कराता हूँ, क्लोरीन, एक्स क्या होता है हमारे पास, जनरली हम इनऑर्गेनिक में एक्स टर्म्स किसको देते हैं, एक्स हम देते हैं हैलोजन को। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, हमारे पास हाइलोजन होते हैं। ये क्या है, अपने पास क्या होते हैं, ये हाइलोजन होते हैं। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलोजन है। अब ये हाइलोजन है, ठीक। तो ये हाइलोजन है। तो अगर इनका नाम हाइलोजन है तो देखो यहाँ पर हेलो,
हेलो शब्द किससे आया है? हाइड्रोजन से आया है। हेलो शब्द किससे आया है? हाइड्रोजन से आया है। तो हेलोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन से क्या आया है? हेलो शब्द। हाइड्रोजन से क्या आ रहा है अपना? हेलो शब्द। तो यहाँ पास आता है हेलो, ठीक है, हाइड्रोजन से आता है हेलो। अब एल्कीन, एल्काइन, ये सब तो हमको पता है। तो हेलो एल्कीन, ठीक है ना, हेलो एल्कीन है क्या है? ये जो हमारे पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कंपाउंड होते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी कंपाउंड है उनमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दो, किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन को हटाओ यहाँ से, जिसको हटाते हैं उसको जनरली नीचे में शो करते हैं एरो के। यहाँ हाइड्रोजन को हटाना है एक, और एक हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे, किस प्रकार से होगा? CH4 और क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ये CH4 से क्या हो जाएगा? CH3 और Cl, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। तो ये क्या है? एक कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन को ऐड किया गया है, ठीक है ना, एक क्लोरीन आया है वहां पर। तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं, हेलो एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। हेलो एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, तो ये हेलो एल्कीन कहलाते हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हम उसके जगह हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। शब्द ध्यान रखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जगह हाइड्रोजन को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। अब जरूरी नहीं है कि एक को ही करें, हम दो को कर सकते हैं, तीन को कर सकते हैं, चारों को भी कर सकते हैं, ठीक है, चारों को करें। हाइड्रोजन के जगह हमको क्या लाना है? हाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह हमको लाना है हेलोजन, ठीक। तो ये क्या हुआ हमारा? हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन किसको बोलते हैं उसको तो हम समझ गए। तो देखते हैं एक दो हेलो एल्कीन के एग्जाम्पल। CH4, ये तो हमने पहले किया। CH4 में हम क्या करते हैं? क्लोरीन को ऐड कराते हैं और सब्स्टिट्यूट करवाते हैं किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को वहां से निकाल के प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह लगा देते हैं। तो CH3 और ये बन गया Cl, ठीक। तो ये क्या था? ये था हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है? हेलो एल्केन है, हेलो एल्कीन। ये हेलो एल्कीन है। अगर हम एक हाइड्रोजन को और हटाएं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम और हटा देते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हम अगर हटाए और एक क्लोरीन और लगाए, एक हाइड्रोजन को हम हटा के एक क्लोरीन और लगा रहे हैं, तब भी ये क्या होगा हमारे पास? तब भी ये हमारे पास क्या होगा? हेलो, तब भी ये हमारे पास क्या आएगा? हेलो एल्कीन ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? हेलो एल्कीन है, ठीक है। अदर कार्बन के कंपाउंड में भी सिमिलर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये है हाइड्रोकार्बन और ये हेलो एल्कीन्स, ये हाइड्रोजन व्युत्पन्न है इनके, ठीक है ना। तो जनरली तो हम फॉर्मूला जानते हैं CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ से हेलो एल्केन्स के फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? CnH2n+1 और यहाँ पर Cl1, ठीक है। Cl1 ना लिख के हम क्या लिख लेते हैं इसको? हम ये, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला में ये मैटर नहीं करता कि Cl कितना है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? +1 और यहाँ पर Cl, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग हो सकता है रूप, जैसे कि देखो यहाँ पर, अब ये जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मूला में चले। यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक है CH4, यहाँ से हम क्या लिए? CH3Cl। यहाँ पर क्या देखते हैं? CH3 ये है। यहाँ पर से हम क्या देखते हैं? H3C, CH2
Cl। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि उसमें नंबर एक फॉर्मूले के तरह अटैच हो क्लोरीन। इसमें क्या है, हमारे पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। एक कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए उसको हेलो एल्केन बनने के लिए। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था, हेलो एरीन। ठीक है ना। तो जनरली एरीन शब्द किससे आया है? एरोमेटिक से। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हम देखते हैं कौन सा होता है हमारे पास। वन ऑफ द फेमस एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में होता है बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? बेंजीन। तो देखते हैं, हमारे पास कंफ्यूजन हमको हमेशा ही रहता है कि बेंजीन कौन सा होता है। ये क्या है हमारे पास, बनाते हैं बेंजीन की संरचना। ठीक है, एक मैं कुछ इस प्रकार से बना लेता हूँ। ठीक है, एक कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं बेंजीन कैसे बनाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, एक बेंजीन बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, एक बेंजीन कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अब कौन इसमें बेंजीन है कौन बेंजीन नहीं ये बताऊंगा। पहले तो हम मान लेते हैं कि सभी बेंजीन है। ठीक है, फिर इसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आगे कि कौन बेंजीन है कौन बेंजीन नहीं है। ठीक है, एक हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं और एक कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं। हमको बहुत डाउट रहता है कि इसमें बेंजीन में। ठीक है, अब ये क्या है, 5 लोग खड़े हैं यहाँ पर। अब कौन बेंजीन है, सब बेंजीन है बोल रहे हैं। बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। बेंजीन बनाने बोलो तो ये बना देते हैं, कई ये बनाते, कई ये बनाते, कई ये बनाते, कई ये बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन है। ये भी क्या है, ये भी बेंजीन है। ये भी क्या है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये सब बेंजीन है। ठीक है, तो अब ये बेंजीन है तो ये बेंजीन कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं चारों ओर। क्या है, रिंग में घूमते रहते हैं चारों ओर। तो एक बार अगर ये यहाँ आया, ये यहाँ घूमा, ये यहाँ घूमा, ठीक है, तो ये घूम गए तो ऐसी स्ट्रक्चर बन गया। तो ये लगातार बहुत स्पीड से घूमता है, तो कई बार इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। ठीक है ना। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या रहता है, इस प्रकार से हम बेंजीन को बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार को उससे हम बेंजीन को बनाते हैं। तो बेंजीन हो गया हमारा, बेंजीन को देख लिए। अब इसको हेलो एरीन्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखो एरिल AR, इसको AR से शो करते हैं। ठीक है, तो हेलो एरीन्स के लिए बेंजीन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में क्या रहता है, ये कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, वो 4 स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं क्या इसका कार्बनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो क्या था हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसका। अब जनरली कार्बन में क्या होता है, कार्बन के पास इस प्रकार से कुछ बॉन्ड होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड सब जुड़े हुए हैं एकल बंध से। इसके पास हाइड्रोजन भी होता है। ये क्या है, अदृश्य। इसमें अदृश्य हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इसमें दृश्य है। इसमें देख सकते हो आप हाइड्रोजन। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या है, सभी डबल बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से लगा दो, जिससे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी हो जाती है। और क्या है, ये कंप्लीट हो जाता है अपना स्ट्रक्चर। अब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ठीक है, अब इस बेंजीन के मैं रिएक्शन करवाऊँ किससे, कोई ऐसे हमारे पास जो रिएजेंट है जो इसमें हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन दे सके, हमको हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन दे सके। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें रिएजेंट का नाम ऐड करेंगे। अब ये समझने के लिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से हम हटाएंगे, इसके जगह में कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये जाएगा यहाँ से, प्रतिस्थापित कर देगा उसको। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या बन के आएगा, फाइनल हमारे पास बन के आएगा, देखते हैं क्या बन के आ रहा है। तो ये हम बनाते हैं क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन नहीं, बेंजीन का संरचना है ये। तो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो रहेंगे ही अपने प्लेस पे, अपने जगह में सभी हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पास मेनली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास
एक हाइड्रोजन की जगह में, ये वाले हाइड्रोजन की जगह में ये वाला क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो जो एरिल शब्द है, एरिल शब्द किसके लिए है? एरोमेटिक के लिए है। और हेलो शब्द किसके लिए? हेलो शब्द किसके लिए? हैलोजन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखें क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है ना, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्कीन क्या होते हैं? हेलो एल्कीन हाइड्रोकार्बन जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं। और हेलो एरीन ये क्या होता है? हेलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में जो आप हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे अभिप्सा ऐप में पहले से अवेलेबल है। तो अभिप्सा ऐप में इसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। इसके टॉपिक्स में क्या है हमारे पास? इसके टॉपिक्स में हमारे पास सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या आता है? हेलो एल्केन्स का परिचय, उनका वर्गीकरण, नामकरण, IUPAC नामकरण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, और क्या है उसके नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शन। और इन सभी के ऊपर डिटेल्स वीडियो लेक्चर हमारे अभिप्सा ऐप में अवेलेबल है। आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आपको ये लेक्चर, इस लेक्चर में जो भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये ऐप सीजी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत ही लो रखा गया है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।